हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय मेडिकल स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। सबके फॉर्म्स फिल आउट हो चुके होंगे एंड यस देयर इज़ गोइंग टू बी योर एग्जाम इन अपकमिंग 2 मंथ्स ना, तो आपके पास बस 2 महीने। तो चलिए हम लोग मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस कर रहे थे, PYQs। तो आपके बेटा 2025 और 2024 के कल हमने कर लिए थे, 2023 के स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई हुई है, तो बताते हैं इसमें से आपके ये क्या सही है या फिर गलत है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द DNA इनटू RNA इज टर्न्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। मतलब आपके DNA से जो RNA का फॉर्मेशन होता है उसको किसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। दैट्स ट्रू, ये सेंट्रल डोग्मा में बताया गया है। सेंट्रल डोग्मा वॉज गिवन बाई विच साइंटिस्ट? कौन से साइंटिस्ट ने उसे दिया था? आप कॉमेंट्स करके बताना मुझे। स्टेटमेंट सेकेंड ये है, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन DNA, जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है DNA में, वो कैसे डिफाइंड होती है? तो प्राइमरली आपके 3 रीजन्स होते हैं DNA में। एक होती है प्रोमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, जहाँ से आपकी क्या होती है? चेन की इलॉन्गेशन होती है, एंड द लास्ट वन इज टर्मिनेटर। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर C। देखते हैं हमने सही किया या गलत। यस, ठीक है, सो ऑप्शन C इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, which scientist conducted an experiment with 32P, मतलब 32 आपके ये फॉस्फोरस को बता रहे बेटा, ओके, एंड सल्फर 35 लेबल्ड फेजेस फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। किसने ये आपके एक्सपेरिमेंट को किया था और बताया था कि जो आपकी DNA है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। सो दैट वाज डन बाय जेम्स वॉटसन। क्रिक ने क्या था? नहीं, वॉटसन एंड क्रिक ने तो डबल हेलिकल मतलब स्ट्रक्चर ऑफ DNA के बारे में बताया था। सो इस एक्सपेरिमेंट को हर्शे एंड चेज ने किया था, है ना। चलो, ये भी आपका 2023 का ही पेपर है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। RNA, अब जो RNA है अनस्टेबल, म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, क्योंकि RNA अनस्टेबल होती है तो उसमें म्यूटेशन काफ़ी फास्ट रेट पे होती है। यस, दैट्स करेक्ट, सही बात है। RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, हेंस कैन ईजिली एक्सप्रेस दी कैरेक्टर्स। जो RNA होती है वो डायरेक्टली प्रोटीन्स के लिए कोड कर सकती है, इसलिए वो आपके कैरेक्टर्स को भी क्या कर सकती है? एक्सप्रेस कर सकती हैं। तो हाँ, RNA में ये फीचर्स होते हैं। तो इसका भी आंसर नंबर आपका बेटा C ही होना चाहिए। हाँ, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। अब देखो 3 में से आपने कितने सही किए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिकल सेल इनीमिया। आपको यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है सिकल सेल इनीमिया के बारे में। तो देखते हैं, देयर इज अ चेंज इन अ जीन फॉर बीटा ग्लोबिन। बीटा ग्लोबिन में चेंज होती है, सॉरी, करेक्ट अबाउट, नॉट इनकरेक्ट। हाँ, वही तो, ये तो सही बात है। सो ट्रू, इन द बीटा ग्लोबिन देयर इज अ वैलिन इन प्लेस ऑफ लाइसिन। नहीं है, तो वैलिन और लाइसिन की नहीं होती है ना। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। हाँ, यहाँ पे क्या होती है? सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है। सो A और B विल बी करेक्ट। इन द नॉर्मल जीन U इज़ रिप्लेस्ड बाय A। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ऐसा है क्योंकि ये जो आपके म्यूटेशन जीन बीटा जीन में होती है, इसमें आपकी क्या हो जाती है? सब्सटीट्यूटेड फॉर ग्लूटामिक एसिड, नॉट लाइसिन। एंड यहाँ पे भी ये सही है। और यहाँ पे जो जीन आपके होते हैं तो रिप्लेस जो डजेंट इन्वॉल्व U एंड एडेनिन, इट वॉज GAG, बट वो क्या हो जाती है? A से T में चेंज हो जाती है। ओके, GAG। अब इंड्यूसर की तरह लैक ओपेरॉन में कौन सा काम करता है? सुक्रोज, लैक्टोज। अब याद होगा, लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज। ओपेरॉन मतलब जो ऑपरेटर होते हैं उसे ओपेरॉन बोलते हैं, तो लैक्टोज। विथ रेफरेंस टू हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें से ऑप्शंस वाले में देख लेना होगा। ऑप्शंस यहाँ ऐसे रख सकते हैं, बट मेरा आ ही नहीं पाएगा ये एक सेम फ्रेम में। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं फिर। हाँ, वायरसेस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियो एक्टिव DNA। वायरसेस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियो एक्टिव DNA। क्या वायरसेस में आपके रेडियो एक्टिव DNA आ रहे थे? नहीं, इट्स नॉट करेक्ट। वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन्ड रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स। नहीं। Viruses grown on radioactive phosphorus contained radioactive protein। नहीं। Viruses grown on radioactive sulfur contained radioactive DNA। उसके पास क्या थी? radioactive DNA प्रेजेंट थी। Viruses grown on radioactive protein contained radioactive DNA। हाँ, तो ये आपके ऑप्शन नंबर हम
ADE के साथ जाना चाहेंगे, सॉरी DE, हाँ मतलब ADE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, दी सैलिएंट। अब देखो कुछ आपके जेनेटिक कोड के क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। क्या है, कोड इज पैलिंड्रोमिक। क्या कोड पैलिंड्रोम्स होते हैं, जेनेटिक कोड नो उसमें तो नहीं होता, उसमें हम बोथ फॉरवर्ड और सेम बैकवर्ड रीड सेम नहीं कर सकते। जेनेटिक कोड की बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लो UAA UGG, तो ये तो सेम नहीं होती है ना। UGA इज एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन, UGA AUG ना, AUG इज द इनिशिएटर कोडॉन। द कोड इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, दैट्स करेक्ट। हाँ ये अनएम्बिगुअस होती है और स्पेसिफिक होती है। कोड हमेशा कैसी होती है, तो यूनिवर्सल होती है, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। जो आपकी कोड होती है वो कैसी होती है, नियरली यूनिवर्सल होती है। अब देखो जो फिनोमेनन हो क्या आपका प्लियोट्रोपिज्म, उसको क्या बोलते हैं, तो प्लियोट्रोपिज्म याद करो, प्लियोट्रॉपी क्या होती है, तो प्रेजेंस ऑफ 2 एलील्स ईच ऑफ द 2 जीन्स कंट्रोलिंग अ सिंगल ट्रेट। नहीं, इसमें आपके सिंगल ट्रेट को नहीं कंट्रोल करते। अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन, तो आपका एक ही जीन क्या करता है, मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को देता है, दैट इज प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट EST रेफर्स टू, EST किसे बोलते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस, जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते थे RNA में, डैट वाज द EST। तो जितने भी जीन्स आपके कैसे हो सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ RNA, डैट इज ESTs। अब ये अनइक्विवोकल जो प्रूफ है DNA की ये जेनेटिक मटेरियल थी, वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय, इसको सबसे पहले प्रपोज किसने किया था, तो हमारे मार्था एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से ये, सॉरी हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से ये हुई थी, ठीक है। जहाँ पे इन्होंने वही आपके बाद में तब एवरी एंड मैक्लॉयड आए थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड, RNA पॉलीमरेज थर्ड का क्या काम होता है, किस प्रोसेस में, तो आपके ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में। तो RNA पॉलीमरेज थर्ड याद करो, NCERT में आपके RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो थर्ड में आपके 5S RNA, SN RNA एंड tRNA, सो आंसर विल बी ए। अगर RNA पॉलीमरेज फर्स्ट होती है तो आपके 5.8 18S 28S और rRNAs होते। और यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, RNA म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, RNA जो होती है बहुत ही ज़्यादा फास्टली म्यूटेट करती है। देखो ये बताओ, ये क्वेश्चन फिर से आया है, रिपीट किया, ये 2023 में MPR में आया था और फिर ये आपके 2023 में दोबारा आया। वायरसेस हैविंग RNA जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्ट, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन शॉर्टर होते हैं इसलिए ये क्या करता है, जल्दी इवॉल्व कर देते हैं। तो दैट्स ऑल्सो करेक्ट, तो यू विल गो विद द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज DNA इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। DNA कौन सी चार्ज की होती है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होती है, तो यहाँ से तो गलत हो जाएगा, है ना, यही गलत दे दिया है। इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज DNA इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म न्यूक्लियोसिन, तो साथ सिर्फ सेकंड ट्रू है, दैट मीन्स वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर C। ये कंसेप्ट में क्लियरली दिखा है कि DNA आपके क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या होती है, कॉइलिंग होती है और फाइनली आपका बन जाता है एक न्यूट्रल DNA। हाँ, अब यहाँ से आपका बेटा है कि जीन A किस चीज़ को कोड करती है, तो जीन A इज़ फॉर ट्रांस एसिटिलेज, जीन Y इज़ फॉर परमिएज, जीन I इज़ फॉर रिप्रेसर प्रोटीन एंड जीन Z जो थी वो I बीटा ग्लाइकोसाइडेट। अगर आपको सिर्फ जीन Z भी याद रहता तो आप इसका आंसर बता सकते थे, दिस विल बी द आंसर, ओके। Which one of the following in the sequence on corresponding coding strand if the sequence on mRNA formed is as follows, ये अगर सीक्वेंस है तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड में क्या बनेगी, तो सबसे पहले तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का तो पता होना चाहिए, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे क्या है, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड से आपकी क्या बन जाएगी, कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे आपके सॉल्यूशंस के थ्रू ही जाते हैं। देखो सीक्वेंस आपके कोडिंग स्ट्रैंड की सेम रहेगी एक्सेप्ट थाइमिन, तो मतलब अगर ये रही, ये कोडिंग है, कोडिंग स्ट्रैंड आपकी ये है, तो mRNA में बस क्या हो जाएगी, थाइमीन की जगह सिर्फ यूरेसिल आएगी, ओके। तो दिस विल बी द mRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लैक ऑपरेंट जेड कोड्स फॉर, जेड क्या करती है बेटा, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए कोड करती है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये वाला पार्ट को याद रखना। अब एक काम करो, दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व।
ये भी क्वेश्चन आप बना लेना, अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये क्वेश्चन भी बनाना, बिकॉज ये सारे आपके रिपीटेड ही हैं। ये सब NCERTs के छोटे छोटे बहुत ही पॉइंट्स दिए गए हैं, बस वहीं से ये क्वेश्चन है, कहीं अलग से नहीं आते ये सारे। अब ये याद नहीं रहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे के 20 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ये यूनिट को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि 2020 तक मतलब 2025 से लेकर के 2020 तक का क्वेश्चन मतलब 5 साल के भी क्वेश्चंस देख रहे हैं हर चैप्टर्स के। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर।